ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं, फिल्मी कलाकारों, खिलाड़ियों, धर्मगुरुओं और मीडिया से 4 अपील की है। आज सुबह 31 ट्वीट करके पीएम मोदी ने लिखा, आइए एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां वोटर कार्ड पाना और वोट देना गर्व की बात हो। सब लोग इसको लेकर उत्साहित हो, विशेषकर पहली बार वोट डालने वालों के लिए तो ये लोकतंत्र का उत्सव ही बन जाए। माहौल ऐसा बने कि वोट नहीं कर पाने पर व्यक्ति को पश्चाताप हो। पीएम मोदी के 4 अनुरोध हैं। आज ही रजिस्टर करें, अपने नाम की जांच मतदाता सूची में अच्छे से कर लें, अपने कार्यक्रम सोच समझ कर तय करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे, जहां छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधना नहीं भूले। राफेल को लेकर राहुल ने कहा, सरकार किसी से भी पूछताछ कर सकती है, कानून को सभी के लिए बराबर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री का नाम भी राफेल डील में शामिल है, ऐसे में उनसे भी सवाल होने चाहिए। आखिरकार प्रधानमंत्री राफेल मामले पर चुप क्यों है? आज देश में विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा कहती है कि पूरे देश को साथ में रहना चाहिए और दूसरी लोगों को बांटने का काम करती है। और आपने कितनी बार प्रधानमंत्री को महिलाओं के बीच में आकर उनसे बात करते हुए देखा है? प्रधानमंत्री कभी किसी से सवाल नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, दिल खुश हुआ, प्रधानमंत्री जी भी #महागठबंधन से #महापरिवर्तन की अपील कर रहे हैं। मैं भी सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और नया प्रधानमंत्री चुनें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपने एक सर्वेक्षण कराया था जिसमें पता चला कि जिस तरह से बीजेपी भारत और पाकिस्तान के टकराव से निपट रही है, उसका लोगों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बाद में केजरीवाल ने ट्वीट किया कि 56% लोगों को लगता है कि बीजेपी अपने आचरण की वजह से चुनाव हारेगी। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चयन करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में 16 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों के लिए भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। शिरोमणि अकाली दल बादल ने SGPC की पूर्व विधायक बीबी जागीर कौर को खडूर साहिब लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें, पार्टी की ओर से ये चुनाव के लिए की गई पहले उम्मीदवार की घोषणा है। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने तरनतारन में एक जनसभा में कहा, पार्टी का पहला टिकट खडूर साहिब सीट से बीबी जागीर कौर को दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ममता ने मुनमुन सेन को बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की सीट आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी दोबारा से बाबुल सुप्रियो को ही सीट से मौका देगी। इस वजह से आसनसोल सीट पर 2 फिल्मी चेहरों की रोचक लड़ाई होने वाली है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सतपाल महाराज ने कहा, मैं बीजेपी में ही रहूंगा, पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा हूं। राहुल गांधी की 16 को रैली है, इसलिए भीड़ जुटाने के लिए शोशेबाजी और अफवाह फैलाई जा रही है कि बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है। मैं उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा और मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा जिन्होंने मेरे नाम पर पोस्टर लगवाए कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। 11 अप्रैल से वोटिंग शुरू होने वाली है। वोट डालने के लिए एक वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपने अप्लाई किया है और आप ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यानी NVSP के पोर्टल पर जाना होगा। होम पेज पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने रेफरेंस आईडी एंटर करनी होगी। इसके बाद ट्रैक स्टेटस बटन पर क्लिक करें, आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी के साथ अमेरिका के एक होटल में बुरा बर्ताव हुआ। मामले की जानकारी तनिषा ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है। तनिषा ने कहा,
रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने कहा, हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ये काफी अपमानजनक, नस्ल भेदभाव का एहसास कराने वाला था। अमेरिकी प्रशासन ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। सिद्धार्थनगर से ब्रजेश पांडे के अनुसार थाना त्रिलोकपुर के गांव गोपिया में कल देर रात बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है युवक अपने दोस्त के साथ किसी काम से जा रहा था। अचानक से बाइक का संतुलन खराब हुआ, जिस वजह से मोहित की मौके पर ही मौत हो गई। उसका दोस्त उसे छोड़कर भाग गया। हादसे के वक्त दोनों ने शराब पी थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना रात की है, कुछ भी नहीं बता के निकले थे घर से। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के अनुसार मोहम्मदी खीरी के गजराज सिंह महाविद्यालय में छात्रों के साथ फरेब किया गया है। यहाँ पेपर के दौरान छात्रों को एक ही विषय के अलग अलग पेपर बांटे गए। मामले की जानकारी मिलते ही युवा मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी छात्रों को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए। बढ़ते विवाद को देखकर एसडीएम स्वाति शुक्ला ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जब बात ये कही गई कि ये हमारा पेपर नहीं है, तो इन पे भाई साहब पे ये बात कही गई कि ऐसा है, इनको हड़का इनसे कहा गया कि ऐसा है कि हम पीएचडी किए हुए हैं और तुम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये जो पेपर दिया गया है यही है, यही आया हुआ है, यही को हल करो। और उसके बाद में जब पेपर हल हो गया हम लोगों का, जब हम लोग बाहर आए, जब हम लोगों ने अपने अदरवाइज पेपर मिलाया तो पेपर सब गलत था, पेपर पूरा गलत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।